उड़ता पंजाब गैंग के सदस्य को नेहरू नगर पुलिस ने किया पंजाब से गिरफ्तार। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैसे आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से उड़ता पंजाब, आप अक्सर नाम सुने होंगे कि पंजाब में नशे को लेकर अब उसका नाम उड़ता पंजाब रख दिया गया था, जिसके बाद में वहां पर नशे में आदि युवा नौजवान किस तरीके से नशा करने के लिए अलग अलग आपराधिक गतिविधि को अंजाम देते हैं। ऐसे ही एक मामला मुंबई के नेहरू नगर का 7 जून का सामने आया। बताया जा रहा है सुबह 6 बजे और 7 बजे के बीच में जो कुर्ला स्थित अबुद्या बैंक है उससे लगकर ये एटीएम है, यहाँ पर सुबह 6 और 7 बजे के बीच में एक इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया था उस सदस्य के द्वारा। कि आप देख सकते हैं जो सामने आपको एटीएम दिख रहा है, इसी एटीएम के नीचे के बने हुए लॉक को तोड़कर उसमें रखी हुई 3,60,000 राशि को चुरा ले गए थे कुछ गैंग ने। जिसके बाद में मालूम ये पड़ा कि इस चीज का खुलासा तब हुआ जब डीसीपी समीर शेख ने मीडिया से बातचीत के दौरान में बताया है कि ये गैंग अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से सक्रिय है। पहले आके कुछ लोग रेकी करते हैं और उसके बाद में इस क्षेत्र में वहां के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो चोरी करने में एक्सपर्ट होता है, उसे यहाँ बुलाया जाता है और फिर सुनसान टाइमिंग पे इस एटीएम को तोड़कर इसके जो अंदर ड्रॉ होते हैं उससे बाहर निकाले नकदी को और उसके बाद में इसे चोरी करके ये पंजाब फरार हो जाते थे। इनके ऊपर अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से मामले दर्ज है। इनके नाम कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है कि जसवीर सिंह, लखिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, लक्ष्यपाल सिंह, ये चारों आरोपी के ऊपर पहले भी अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से मामले दर्ज है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस ने टेक्निकल आधार और जो मुखबिरों के द्वारा मिली जानकारी के बाद में इस सब गैंग का पर्दाफाश किया है। और ये गैंग चोरी इसलिए करते थे ताकि ये बड़े पैमाने पर नशा कर सके, और जिस तरीके से नशा करने के लिए पैसा लगता था तो इसीलिए ये अलग अलग इलाकों में इस तरीके की चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, यही वो एटीएम है जहां पर इस तरीके की चोरी को अंजाम दिया गया है। और इसमें एक चीज खुलासा ये सामने हुआ है कि ये लोग उसी बैंक के एटीएम को तोड़ते थे जिसमें लॉक लगा रहता है, यानी लो सिक्योरिटी रहता है, और उसे तोड़ने में ये बड़े आसानी से सक्सेस हो जाते थे। फिलहाल डीसीपी समीर शेख ने क्या कुछ जानकारी दी, मैं आपको जानकारी सुना रहा हूँ। और इन आरोपी का विजुअल देखिए किस तरीके से इन्हें ले जाया जा रहा है। कैमरा पर्सन नाविद कुर्शी है। एक महत्वपूर्ण डिटेक्शन नेहरू नगर पुलिस और घाटकोपर पुलिस ने किया है। इस डिटेक्शन के संदर्भ में आप सबको यहाँ बुलाया गया था। 7 जून को एक गैंग है जिसने ये 2 एटीएम्स अबुदया कोऑपरेटिव बैंक के इनको टारगेट किया था। टारगेट करने का जो इनका तरीका है बहुत ही अलग है। इसमें इन्होंने जो आउटर शेल है उसको एक डुप्लीकेट चाबी से उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद अंदर जो कोड होता है कैश बॉक्स रखने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसको इन्होंने एक छोटे से वायरलेस कैमरे से उसका रिकॉर्ड करके अब वो पूरी रिकॉर्डिंग स्टडी करी, और स्टडी करने के बाद जो कोड होता है वो कोड उन्होंने पंच करके उसमें से कैश निकाला है। ये 7 तारीख को सुबह 6:30 के आसपास ये घटना हुई। उसके बाद फौरन हमारी जो टीम्स है वो जगह पे चली गई। इसमें आदरणीय सीपी सर, ज्वाइंट सीपी सर और रीजन सर, इनके मार्गदर्शन में ये सारी टीम्स काम कर रही थी। इसमें हमें कुछ अच्छी टेक्निकल लीड्स मिली, जैसे कि उस जगह पे कुछ सीसीटीवी फुटेजेस थे। इसमें कुछ हमने टावर डम्स और कुछ सीधा एनालिसिस, इनका भी हमने इस्तेमाल किया। ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हमको ये इंडिकेशन आया कि पंजाब में भटिंडा में जो लोग हैं ये छुपे हुए हैं। फौरन हमारी टीम्स भटिंडा के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर लोकल पुलिस की हमने मदद ली और हमें ये जो आरोपी हैं ये सारे अब मिल गए हैं। इसमें 4 लोग हैं। ये 4 ही जो आरोपी हैं इन्होंने की हमें कबूली दे दी है। साथ ही साथ इसमें ये जो कैश इन्होंने चोरी किया था इससे खरीदी हुई एक गाड़ी स्कोडा हमें मिल गई है। उसके साथ साथ 20,000 रुपए कैश। और ये गुनाह करने के लिए इन्होंने जो टेक्निकल डिवाइसेस यूज किए थे, जैसे कि मेमोरी कार्ड रीडर या डोंगल या वो जो वायरलेस कैमरा इन्होंने यूज किया था, वो सारी चीजें भी इनसे बरामद हो गई है। और इन सब चीजों को एक साथ इनसे कनेक्ट करके एक अच्छी केस और एक स्ट्रॉन्ग केस हम लोग कोर्ट में प्रेजेंट करने वाले हैं, जिसके इन लोगों को आगे जाके पनिशमेंट मिले। ये जो गैंग है ये एक इंटरस्टेट गैंग है। बहुत सारे गुने इन्होंने भारत में अलग अलग जगहों पे किए हैं, जैसे कि इन्होंने कोटा राजस्थान, गंगानगर, यहाँ महाराष्ट्र में इन्होंने पुणे में तळेगाव दबाड़े, इंदापुर और 2021 में गोवंडी पुलिस स्टेशन में भी इन्होंने ऐसा ही स्कैम किया था।
ये टेक्निकल नॉलेज इनके पास बहुत सारी है, क्योंकि इसमें से जो मेन एक्यूज्ड है राजपाल सिंह, उसने कई साल एक एटीएम में कैश जो कंपनी भरती है उनके साथ काम किया था। इसको काफी टेक्निकल नॉलेज है कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, और उसका इसने इस्तेमाल करके ये पूरे सिस्टम को समझ के ऐसे एटीएम्स को ये लोग टारगेट करते हैं जो पुराने हैं, जिनका मॉडल अभी पुराना है, और ये इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिससे अंदर ब्रेक करना बहुत आसान है। सर, ये आरोपी जो है मूल निवास इनका मूल निवास कहाँ पे है? ये सारे आरोपी ओरिजिनली ये पंजाब से हैं, बठिंडा से हैं, और ये अलग अलग जगहों पे जाके ये गुनाह करते हैं, क्राइम करते हैं। और इस बार क्राइम करने के बाद ये लोग अपने गांव फिर से बठिंडा चले गए थे, जहां से हमें मरा मालूम है। सर, एजुकेशन क्या है सबका? ये बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, जैसे कि ये जो मेन अक्यूज है ये एक 10-12 पास ही है, पर काम इन्होंने जिस कंपनी में किया, जैसे इसने एक एटीएम में कैश भरने वाली कंपनी में कई साल काम किया, उसकी वजह से कुछ इंजीनियर और टेक्निकल लोगों के साथ इसका कांटेक्ट आया और उन्होंने इसे सारी चीजें सिखाई। इनफैक्ट पुराने जो इसके केसेस हैं उसमें इसने बाकायदा इन इंजीनियर्स का और टेक्निकल पर्सन का यूज भी किया था। हमारे केस में अब ये इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि इसने किसी का भी यूज नहीं किया, खुद ही इसने आकर ये सारी जो चीजें उसको प्लान करी और ये केस किया है। टोटल एटीएम से चोरी का अमाउंट कितना है सर? इसमें जो पहली एटीएम है नेहरू नगर वाली, उसमें 3 लाख रुपए लगभग इसमें इन्होंने स्कैम किया था, और दूसरे में 8 लाख रुपए। सिटी या एरिया कैसे चूज करते थे कि अब टारगेट कौन सा एरिया करना? इनका ये लोग साथ में अलग अलग जगहों में निकल जाते हैं। निकलने के बाद ये एटीएम्स में जाके रेकी करके आते थे। यहाँ पे भी इन्होंने रेकी किया 3-4 दिन। रेकी करने के बाद जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, या जहां पर इनको लगा कि ये पुराने मॉडल्स हैं, क्योंकि अगर मॉडल्स पुराने होंगे तभी ये लोग यहाँ पे ये चीज कर पाएंगे, तो पुराने मॉडल्स के एटीएम है, ऐसी जगहों को ये टारगेट करके रेकी करके, जब भीड़ वगैरह कम होती है, जैसे सुबह के वक्त भीड़ कम होती है 6 बजे के आसपास, ऐसे वक्त पे जाके ये लोग ये काम करते हैं। सर, बैंक के एटीएम में सीसीटीवी होने के बावजूद इतने बड़े कांड को अंजाम देना सर, एक बैंक के संदेश इसमें डेफिनेटली जो कमर्शियल एंटरप्राइजेस है, बैंक्स हैं, उनके जो पुराने मॉडल्स हैं जो एटीएम के, वो डेफिनेटली वल्नरेबल है। हम लोग भी कई बार उनको ये चीजें अलग अलग मीडियम से बताते रहते हैं कि आप इन चीजों का ऑडिट करते रहिए, और उसका आप देख सकते हैं इस केस में भी कि पुरानी टेक्नोलॉजी का फायदा इस बैंक में लिया है। सर, वो जो कैमरा इंस्टॉल किया था वो कितना हाईटेक कैमरा था, और क्या इससे उस कैमरे का इस्तेमाल किसी क्राइम में इन्होंने यूज किया? बहुत सिंपल कैमरा है, एक टिपिकल छोटा सा एक वायरलेस कैमरा है जिसको आपको बस चालू करके कहीं चिपका देना होता है। 8 घंटे उसमें मेमोरी है, 8 घंटे वो मेमोरी स्टोर कर लेता है, और निकालने के बाद आप उसको एक मेमोरी कार्ड रीडर में आप डाल के उसको आप रीड कर सकते हैं। इस तरह का मेमोरी का छोटा सा कैमरा है, और छोटे होने की वजह से और बहुत ज्यादा वो ऑब्वियस ना होने की वजह से जब कैश बॉक्स खोला गया तो किसी को पता भी नहीं चला कि ऐसी कोई डिवाइस वहां पे रखा हुआ है। सर, लोकल लेवल पर इन्हें किसी ने मदद की, क्योंकि ये बताया जा रहा है भटिंडा के रहने वाले थे, तो इतने स्मार्टली चीजों को एग्जीक्यूट करना बॉम्बे जैसे शहर में, तो क्या लोकल हेल्प था? हमने इनका पुराना जो इनकी मॉडल्स है वो भी स्टडी करी है, और अभी भी काफी डिटेल में इंटरोगेशन इनसे करा है, तो अभी तक तो नहीं लग रहा कि इनके साथ कोई लोकल हेल्प थी। ये लोग, इनका मेथड इतना यूनिक है, और ये लोग इन चीजों के बारे में इनको नॉलेज है, इसलिए ये लोग खुद ही रेकी करके 3-4 दिन रुक के पूरी इंफॉर्मेशन लेके, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, आदि बाकी के मेजर्स नहीं है, ऐसी जगहों को ये लोग टारगेट करते हैं। कैसे किया सर इन लोगों को? इनको ट्रैक करने के लिए हमारे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज हमें शुरू में मिला था। उसके बाद हम लोग जहाँ पे लोग रुके थे वहां से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। ये रेलवे स्टेशन से आए थे, और उसको उन चीजों को हमने कनेक्ट करा। कनेक्ट करने के बाद हमको कुछ स्पेसिफिक सस्पेक्टेड